हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं रीमान इंटीग्रल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सेलेक्टेड क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपके सामने लाते हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, एफ इज़ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी। एफ एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है ऑन ए बी पर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन एंड स्मॉल एम कैपिटल एम आर ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट बाउंड्स एंड लीस्ट अपर बाउंड रेस्पेक्टिवली। तो लीस्ट और अपर, लीस्ट और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स हैं ये। तो स्टूडेंट्स, किस प्रकार से हम इन्हें सोल्व करते हैं आप जानते हैं कि हमारे एल पी एफ में इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ भाई। एल पी एफ जो है हमारा, एल पी एफ इज़ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ के होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और एल पी एफ क्या होता है? समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एम स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। और ये होता है हमारा समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर। और इनमें जब हम इनकी वैल्यू रखते हैं और फंक्शन जो है डिफाइन किया हुआ है, तो ये वैल्यू जो है पहले वाली वैल्यू निकल कर आती है स्मॉल एम बी माइनस ए, और दूसरे वाली जो वैल्यू आती है कैपिटल एम बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल एम, सॉरी ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम। तो स्मॉल एम बी माइनस ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है वो होगा सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है, इसमें इक्वल नहीं होते। इज़ लेस देन इक्वल टू है, इक्वल भी हो सकते हैं और लेस देन भी होते हैं, लेकिन हमेशा इक्वल नहीं होते, हमेशा इक्वल नहीं होते। ग्रेटर देन तो होते ही नहीं है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा, बहुत ही आसान है, आप देखते ही आंसर बता देंगे। मैं बताऊँ ऐसा क्वेश्चन, एफ इज़ डिफाइंड ऑन 0 1 टू आर, इस तरह से डिफाइन किया हुआ है इसने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बता रहा था आपको कि हम ऐसी ट्रिक भी बता देते हैं जो आसानी से आप क्वेश्चंस निकाल सकें। तो स्टूडेंट्स, ये सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इज रेशनल और 1 इफ एक्स इज रेशनल। तो अगर इस प्रकार से दिया हुआ है, तो चूंकि ये दोनों डिफरेंट, देखो 0 है ये 1 है, तो इसका मतलब ये एफ इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल। अगर डिफरेंट वैल्यू है तो एफ इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। किसी भी क्वेश्चन को देख के अगर ये डिफरेंट वैल्यू है तो एफ इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल कह दोगे। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं हम। अगर क्वेश्चन को आपको सीखना है कि कैसे सोल्व करते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं तो एफ एक बाउंडेड फंक्शन है एफ, ठीक है ना, क्योंकि एफ की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एंड 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इन दोनों के बीच में लाई करता है फंक्शन। जब फंक्शन लाई करता है तो इसमें पी बी यानी पार्टीशन ऑफ 0 1, देन फॉर एनी सब इंटरवल, अगर इसमें कोई सब इंटरवल लेते हैं, आई आर हमने सब इंटरवल ले लिया, क्योंकि स्क्रीन छोटी है थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर, इसमें हमने ये कोई आरथ इंटरवल ले लिया है पी का। तो स्मॉल एम आर, अगर इसमें हम ढूंढते हैं स्मॉल एम आर, जो सबसे कम वैल्यू फंक्शन की क्या हो सकती है इसमें 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है 1। दो ही वैल्यू आ सकती है इसमें 0 और 1। अगर कोई रेशनल नंबर है तो 0 देगा और रेशनल नंबर है तो 1 देगा। ठीक है, बिकॉज एवरी सब इंटरवल विल कंटेन रेशनल एज वेल इज irrational numbers, not that rational as well as irrational points are everywhere dense, it follows। अब एल पी एफ अगर हम निकालते हैं इसमें स्टूडेंट्स, एल पी एफ अगर निकालते हैं तो बताइए आप कैसे निकालेंगे। समीशन वो जानते हैं आप, समीशन आर इक्वल टू 1 टू एन एम आर स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, इस तरीके से आप लिखेंगे इसको। जब सोल्व करेंगे तो स्मॉल एम आर तो 0 है, ठीक है ना, स्मॉल एम आर समीशन आर इक्वल टू 1 टू एन, और स्मॉल एम आर 0 है, और डेल्टा एक्स आर लिखेंगे और इसकी वैल्यू आप लिख देंगे इस प्रकार से स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगी वैल्यू 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, ये तो एल पी एफ हमारा आ गया 0। अगर हम यू पी एफ निकालते हैं तो अब यू पी एफ देख लीजिए। यू पी एफ निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही है, समीशन आर इक्वल टू 1 टू एन
कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। अब कैपिटल एम आर कितना है, इसमें 1 है, तो कैपिटल एम आर की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं और डेल्टा एक्स आर रखेंगे, हम डेल्टा एक्स आर की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा एक्स आर की वैल्यू हम क्या आ जाएगी ये आप जानते हैं, तो ये वैल्यू जो है डेल्टा एक्स आर 1 की मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगी 1, ठीक है ना। बी माइनस ये आती है और अपर लिमिट इसकी बी 1 है और लोअर लिमिट 0 है, तो उसमें से माइनस होके 1 की मल्टीप्लाई होके तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो अपर रिमान सम 1 आ गया है और लोअर रिमान सम 0 है, तो दोनों डिफरेंट है। अगर हम लोअर रिमान इंटीग्रल निकालते हैं, अगर हम लोअर रिमान इंटीग्रल निकालते हैं 0 to 1, तो इसमें f इसकी वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, ये आप जानते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर LPF, और इसमें n की इन्फिनिटी लेंगे वैल्यू तो ये 0 ही आएगा फिर भी, ठीक है ना। ये वैल्यू 0 आई हुई थी तो ये वैल्यू तो 0 ही आएगी। अब अगर हम अपर रिमान इंटीग्रल निकालते हैं a to b अपर रिमान इंटीग्रल f, तो अपर रिमान इंटीग्रल के लिए वही तरीका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UPF, और UPF जो है हमारा 1 है, इसमें भी n कहीं नहीं रखा जा सकता तो इसकी वैल्यू 1 आने वाली, तो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारे दोनों अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल डिफरेंट हैं। इट मीन्स f इज़ नॉट रिमान इंटीग्रल, अगर इक्वल होते तो इंटीग्रल होता है, तो इट मीन्स f इज़ नॉट रिमान इंटीग्रेबल। तो हमारा सी ऑप्शन, देखो स्टूडेंट्स तो इतना समय लगाया आपको, पेपर में क्या ऐसे निकालोगे आप, नहीं, अगर डिफरेंट दिखाई दे रही है ना वैल्यू तो लिख दो, आंख बंद करके लिख दो स्टूडेंट्स की वो नॉट रिमान इंटीग्रेबल है। तो स्टूडेंट्स हमारी ये ट्रिक आपको कैसी लगती है हमें ज़रूर लिख कर भेजिए कमेंट में, और हम आपके लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिए वीडियोस को, और लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल 0-3 इंटरवल में स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है 0-3 इंटरवल में एफ पी इक्वल टू 0-1-2-3 बी द पार्टीशन ऑफ 0-3, ये एक पार्टीशन इसने दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब ये पार्टीशन दिया हुआ है और पार्टीशन भी बोला है इसने 0-1-2-3, तो इस पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन द वैल्यू ऑफ LPF, अब LPF आप कैसे निकालते हैं, देखिए स्टूडेंट्स LPF के लिए क्या ट्राई करते हैं आप, LPF, और LPF में कैसे लिखते हैं ये लिखिए, समेसन R इक्वल टू 1 to n और स्मॉल MR, क्योंकि हमें लोअर रिमान इंटीग्रल निकालना है ना, लोअर रिमान सब निकालना, LPF निकालना है, तो MR डेल्टा XR। अब इसके पार्टीशन इसने 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 बनाए हैं। पार्टीशन है इसके 0-1, एक इंटरवल ये लिया है, फिर 1 से 2, 1 से 2 लिया है, और फिर 2 से 3, इस प्रकार से इसने सब इंटरवल्स बनाए हैं स्टूडेंट्स। अब कोई से भी इंटरवल में लेंगे क्योंकि फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, देखिए तो लो हम स्मॉल एम आर पहले के लिए लेंगे, इस वाले के लिए एम आर की वैल्यू 0, इस वाले के लिए एम आर की वैल्यू 1, इसके लिए एम आर की वैल्यू 2, इन्फिमम दोनों इंटरवल तीनों इंटरवल में इन्फिमम निकाल के रख लिया हमने। और अब निकालेंगे इसमें समीशन R इक्वल टू 1 to n, यानी कि M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 प्लस M3 डेल्टा x3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको निकाल के रखेंगे तो M1 की वैल्यू कितनी हमारी 0, डेल्टा x1 क्या होगा 1 माइनस 0, तो कितना आ गया 1, प्लस M2 क्या आ जाएगा इसमें 1, और डेल्टा x2 क्या आएगा बताओ 2 माइनस 1, 1, और प्लस M3 कितना है 2, और 3 माइनस 2 कितना आ गया 1। तो इस तरह से सभी में 0-1 की मल्टीप्लाई है, 0 आ गया, 1-1 आ गया, 2-1 आ गया, तो ये कितनी आ गई वैल्यू 3। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 3 आई है, और 3 हमारा ऑप्शन है बी। तो इसका मतलब है और सभी आंसर हमारे सही नहीं है, बी ऑप्शन है, मैंने निकाल के दिखा दिया स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए बी टू आर, पी एंड क्यू आर पार्टीशंस ऑफ ए बी, पी और क्यू जो है वो पार्टीशन है ए बी के, सच दैट पी इज सबसेट ऑफ क्यू।
P इज ए सबसेट ऑफ Q, ठीक है स्टूडेंट्स, P Q का सबसेट है। देन LPF, P एंड Q दो पार्टीशन है ए बी के और P सबसेट है Q का। देन LPF इज लेस देन इक्वल टू LQF, कि LPF LQF से छोटा होता है, LPF इज ग्रेटर देन इक्वल टू LQF। इनमें बताइए अगर दो पार्टीशन है P एंड Q, तो दो पार्टीशन में इसमें एक बात करिए इसने कि F इज ए सबसेट ऑफ Q, F P छोटा है, P इज ए सबसेट ऑफ Q, P छोटा है और Q बड़ा है, यानी कि Q में पार्टीशन ज़्यादा हैं। तो अगर Q में पार्टीशन ज़्यादा है तो ज़्यादा पार्टीशन वाला वो LPF छोटा होता है, ठीक है ना। तो LPF इसमें छोटा होता है, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो इसका मतलब ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने ये बताया भी है कि जैसे P है और P पार्टीशन हमने बनाया था, तो P स्टार बनाया था ये रिफाइनमेंट, तो P स्टार F जो है, ये मैंने बताया भी था कि LP स्टार F जो है वो LPF से बड़ा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। LP स्टार F जो LPF से बड़ा होता है और UP स्टार F UPF से छोटा होता है। तो इसका मतलब ये भी अगर क्वेश्चन इस तरह से बनता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये UP स्टार F UPF से छोटा होता है। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन इस बिल्कुल सही जवाब देता है ये कि A इज़ ट्रू एंड B इज़ फॉल्स। वैसे तो A भी ट्रू है, लेकिन अगर बेस्ट ऑप्शन देखते हैं तो A इज़ ट्रू एंड B इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है, लेट F बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल ए बी। F अगर एक बाउंडेड फंक्शन है जो इंटरवल ए बी पर डिफाइन किया हुआ है, इसने एक बाउंडेड फंक्शन है और डिफाइन किया हुआ है ए बी इंटरवल पर, देन F इज रीमान इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P ऑफ ए बी। तो ये कब होता है, ये एक अनदर डेफिनेशन है ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी। UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन, इसमें ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, ये नहीं होता। इसमें LPF पहले दे दिया, नहीं, लोअर रिमान सम और इसका डिफरेंस नहीं बल्कि अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम का डिफरेंस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका हमारा मतलब है हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, इफ F1 इज ए रीमान इंटीग्रेबल, F1 अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो इफ F इज रीमान इंटीग्रेबल then A to B